नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल को बीआरएस का भी समर्थन मिल गया है। केजरीवाल शनिवार को बीआरएस चीफ तेलंगाना के सीएम केसीआर से मिले। उन्होंने केसीआर से अध्यादेश के मामले में समर्थन मांगा था। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए वे केजरीवाल की इस लड़ाई में उनके साथ है। इससे पहले केजरीवाल को जेडीयू, टीएमसी, एनसीपी, एमवीए का समर्थन मिल चुका है। राजधानी दिल्ली में देश के नए संसद भवन का रविवार को उद्घाटन किया जाएगा। इस उद्घाटन कार्यक्रम में कई वीवीआईपी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने ट्रैफिक के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त इंतजाम किए हैं। पुलिस ने लोगों को जरूरत नहीं होने पर नई दिल्ली इलाके से बचने की सलाह दी है। हालांकि नई दिल्ली में सार्वजनिक वाहन चलते रहेंगे। संसद भवन के उद्घाटन के चलते सुबह 5:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक नई दिल्ली जिले में निजी वाहनों की मनाही की गई है। लोकनायक अस्पताल की आईसीयू में भर्ती दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन का इलाज 4 डॉक्टरों की टीम कर रही है। सर में चोट लगने के कारण उनके दिमाग में खून का धक्का जम गया है, जिसके बाद से वह आईसीयू में भर्ती है। उनकी हालत अभी स्थिर है। अस्पताल ने उनके इलाज के लिए 4 डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित किया गया है। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर उम्मीद कर रहे हैं कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीति आयोग की मीटिंग का बहिष्कार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केजरीवाल ने कहा है कि वह केंद्र के हालिया अध्यादेश को लेकर नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी शनिवार की नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते तो लोग न्याय के लिए कहां जाएं। पीएम मोदी गैर बीजेपी सरकारों को काम करने दें। आपको बता दें कि केंद्र और विपक्ष के बीच लगातार टकराव बढ़ता ही जा रहा है। 27 मई को दिल्ली में आयोजित इस बैठक में शामिल होने से केजरीवाल से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव और कांग्रेस शासित प्रदेशों के सीएम मना कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नवनिर्मित आवास पर विवाद और ज्यादा गहरा गया है। एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भाजपा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के घोटाले की जांच कर रहे अधिकारी आईएएस राजशेखर के कार्यालय से संवेदनशील फाइलें चुराई जा रही है। इसका उद्देश्य सीएम आवास घोटाले की जांच प्रभावित करना और इस मामले का सच छुपाना है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी नेताओं के आरोप खारिज करते हुए इस तरह का दावा करने वाले नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का मुकदमे करने का ऐलान किया है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी कहा कि मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने, एक राजनीतिक दल को दिल्ली सचिवालय के सीसीटीवी कैमरों तक पहुंच देने की भी जांच कराई जाएगी। उत्तर पूर्व दिल्ली के सीलमपुर से आप विधायक अब्दुल रहमान और उनकी पत्नी आसमा को स्कूल प्रिंसिपल से मारपीट करने के मामले में सजा 30 मई तक टल गई है। अब राउज एवेन्यू कोर्ट 30 मई को सजा सुनाएगी। कोर्ट ने अप्रैल में दोनों को 2009 में एक स्कूल की प्रिंसिपल रजिया बेगम पर हमला करने के आपराधिक मामले में दोषी माना था। आरोप है कि उन्होंने प्रिंसिपल रजिया को मारा, जान से मारने की धमकी देते हुए अपशब्द कहे और ड्यूटी करने से रोका था। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353, 506 और 34 के तहत दोनों को दोषी माना है, जबकि आसमा पर धारा 332 के तहत भी अपराध सिद्ध हुआ है। दिल्ली सरकार ने फरवरी में रैपिडो, ओला, उबर की बाइक सर्विस पर रोक लगा दी थी, जिस पर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि इन कंपनियों की सर्विस पर इस तरह की रोक लगाना ठीक नहीं है। सरकार ने कहा था कि कंपनियां नियमों का पालन नहीं कर रही है। कैब एग्रीगेटर कंपनियों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वे पहले कैब कंपनियों के लिए पॉलिसी बनाए। जब तक वो पॉलिसी नहीं बना लेते तब तक वो इन कंपनियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे पहलवानों को महीने भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी है। इस बीच खाप पंचायत ने पहलवानों के समर्थन में 28 मई को नई संसद के सामने महिला महापंचायत का ऐलान किया था, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर भारत के सबसे बड़े खाप पंचायत के प्रधान और पहलवान महिलाओं और युवाओं से भारी संख्या में इस महापंचायत में शामिल होने के लिए अपील कर रहे हैं। और पश्चिमी विक्षोभ के चलते शनिवार को दिल्ली में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया,
लेकिन तेज आंधी की वजह से सैकड़ों पेड़ उखड़ गए। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन तक लगातार हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान 40 डिग्री से नीचे जा सकता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश के साथ हवाएं चलती रहेंगी। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। बाकी की खबरों के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।